2 दिन उत्तरी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं घने कोहरे के आसार, तो बिहार में भी कहीं कहीं घना कोहरा छाने का अनुमान। ओडिशा में 2 दिन चल सकती है शीतलहर, वहीं उत्तरी मध्य प्रदेश में शीतलहर की संभावना। तटीय आंध्र प्रदेश के मंगलुरु में अधिकतम तापमान रहा 35.7 डिग्री। पश्चिमी राजस्थान के चूरू में न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति और साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। आज और कल उत्तरी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं छाएगा घना कोहरा। अरुणाचल प्रदेश में आज बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का है अनुमान। 2 दिन असम और मेघालय में बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं संभव। असम और मेघालय में 2 दिन इक्का दुक्का जगह घना कोहरा छा सकता है। 2 दिन बिहार में कहीं कहीं घने कोहरे के आसार हैं। तो अभी आपने देखी आज की बड़ी खबरें और आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। एक नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर और जान लेते हैं कि अगले 2 दिन देश भर में कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश नहीं होगी। 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बरसात का अनुमान नहीं है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन वर्षा के आसार नहीं है। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं दिखाई दे रही। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी 2 दिन बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में बरसात की संभावना नहीं है। गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन पानी नहीं बरसेगा। 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बरसात नहीं होगी। दूसरी ओर आज अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं वर्षा की संभावना है। असम और मेघालय में आज इक्का दुक्का जगह बादल बरस सकते हैं। आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश हो सकती है। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में वर्षा नहीं होगी। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में भी वर्षा की संभावना नहीं दिखाई दे रही। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन बारिश नहीं होगी। रुक करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में बरसात नहीं होगी। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन बरसात का अनुमान नहीं है। 2 दिन तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बारिश नहीं होगी। केरल और लक्षद्वीप में भी 2 दिन वर्षा के आसार नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन अंडमान निकोबार में 2 दिन कहीं कहीं बारिश की संभावना है। तो ये थी मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर। पिछले 24 घंटों के दौरान असम और मेघालय में कहीं कहीं बरसात हुई है। इसके साथ ही असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं भी चली। तो अभी आपने जाना कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में हुई बरसात। अब जायजा ले लेते हैं तापमान की स्थिति का और सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की। असम के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। कोंकण, गोवा में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। तटीय कर्नाटक के कई इलाकों में अधिकतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की वृद्धि हुई है। इसके विपरीत बिहार में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे आया है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की कमी दर्ज की गई। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान तटीय कर्नाटक के मंगलुरु में 35.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
आइए अब एक नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। झारखंड में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। सिक्किम में कुछ जगह न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पश्चिमी राजस्थान के चूरू में 4.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किस तरह से आप कर सकते हैं लौकी की बुआई। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं खेती किसानी की। किसान भाइयों बहनों, अगर कृषि विशेषज्ञों की सलाह के मुताबिक खेती किसानी की जाए तो निश्चित तौर पर आप फसलों की अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं और उससे अच्छा आर्थिक मुनाफा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी कौन सी फसलों की करनी है बुवाई और किन फसलों की करनी है रोपाई, जानते हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित इस खास रिपोर्ट में। अगर सही समय पर फसल की बुआई की जाए और अच्छी देखभाल की जाए तो उत्पादन भी अच्छा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर पंजाब और हरियाणा की बात करें तो यहाँ 1-2 दिन पहले ही कुछ जगह बारिश हुई है। जिन इलाकों में बारिश नहीं हुई वहाँ के किसान दिसंबर में बोए गए गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई कर लें। पंजाब के किसान बैंगन, मिर्च और टमाटर जैसे पौधों की नर्सरी को ठंड से बचाने का प्रबंध करें। ये समय पंजाब में प्याज की बुआई के लिए उचित है। आलू के साथ साथ दूसरी फसलों में भी कीट और रोग की निगरानी करते रहें। ध्यान रहे कि संक्रमण वाला रोग ना फैले। अगर कोई रोग दिखाई दे तो विशेषज्ञ से सलाह लें। इन दिनों सरसों की फसल में भी कीट लगने का खतरा है। हिमाचल प्रदेश में गेहूं और दलहनी फसलों में कीट लगने का डर है। दलहनी फसलों में इस मौसम में फली छेदक कीट लग सकता है। जो किसान फलों के नए पौधे लगाना चाह रहे हैं उनको सलाह है कि वो रोपाई से 15 से 20 दिन पहले गड्ढे खोदकर खुला छोड़ दें। ऐसा करने से नए पौधों की जड़ों में कीट लगने का खतरा कम रहता है। पौधों की रोपाई से पहले खराब और रोगयुक्त टहनियां काट दें। रोपाई करते समय सही मात्रा में ऑर्गेनिक खाद या सड़े हुए गोबर की खाद का इस्तेमाल करें। उधर मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुआई जारी रखें। पश्चिमी विदर्भ के किसान तिल और सूरजमुखी की बुआई करते रहें। शुष्क मौसम को देखते हुए मध्य महाराष्ट्र के किसान गेहूं, सूरजमुखी और सब्जियों में सिंचाई का काम करें। तो अभी आपने खेती किसानी से जुड़ी कुछ खास बातें जानी। अब आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं लौकी की बुआई की। किसान भाइयों बहनों, लौकी की बुआई हमारे देश के कई हिस्सों में की जाती है और हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि आज के समय में लौकी की खेती करके अच्छा मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं। इसकी न केवल सब्जी बनाई जाती है बल्कि इसका जूस भी हमारी सेहत के लिए काफी लाभदायक होता है। तो आपने किस तरह से करनी है लौकी की बुआई, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। ये मौसम लौकी यानी घिया की बुआई के लिए बेहतर है। इस समय किसान अपने खेतों में टनल बनाकर यानी सुरंग विधि से लौकी की बुआई कर सकते हैं।
बुआई के बाद फसल को प्लास्टिक की शीट से ढक दे और फरवरी के महीने में जब तापमान बढ़ जाए तब इन प्लास्टिक की शीट्स को हटा दे। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई जनवरी से मार्च तक की जा सकती है और बरसाती फसल के लिए जून जुलाई उपयुक्त है। बुआई से पहले खेत में निराई कर खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर ले और जमीन को समतल कर ले। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो जबकि दूसरी किस्मों के 6 से 8 किलो बीज ले। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फॉस्फेट और 60 किलो पोटेशियम की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दे। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने की अवस्था में हर 5वें दिन सिंचाई करें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10 से 12 दिनों में खरपतवार हटाते रहे। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दे। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में विकसित की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में करीब 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। बेवजह पूरे खेत में दवा के छिड़काव से फायदे से अधिक नुकसान होने की आशंका रहती है। छिड़काव मौसम साफ होने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए वरना दवा का फायदा नहीं होगा। आवश्यकता अनुसार दवा की इसी अनुपात में मात्रा बढ़ा या घटा सकते हैं, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। तो अभी आपने लौकी की बुआई से संबंधित जानी कुछ खास बातें। अब आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ विशेष बातें बता दें। झारखंड में मध्यवर्ती उन्नत किस्म की धान की नर्सरी तैयार करें। फसलों को पाले से बचाने के लिए सिंचाई करते रहें। ग्रीष्मकालीन धान, चना, आलू, मसूर और सब्जियों में सिंचाई करें। झारखंड के पश्चिमी पठारी इलाके में उन्नत किस्म की मूंग बोएं। गांगे पश्चिम बंगाल में मूंग और उड़द की बुआई के लिए खेत को तैयार करें। ओडिशा के किसान टमाटर की बुवाई का काम करें। मध्य ओडिशा में प्याज की रोपाई का काम कर सकते हैं किसान। पश्चिमी राजस्थान में टमाटर की पौध तैयार करें। पश्चिमी राजस्थान के किसान गर्मियों के लिए अगेती किस्म की सब्जियां बोएं। यहाँ अगेती किस्म के करेला, खीरा, लौकी, कद्दू, टींडा आदि की बुआई कर सकते हैं। और इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और जानेंगे खेती और मौसम से जुड़ी कुछ और खास बातें। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की।
ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और विशेष बातें बता दें। पश्चिमी राजस्थान में सरसों की फसल को ठंड और पाले से बचाएं। फसल में लगातार कीट और रोगों की निगरानी करते रहें। विशेषज्ञ की सलाह से कीट और रोगों का निवारण करें। दिल्ली के आसपास के इलाकों में मिर्च, टमाटर और बैंगन की पौध तैयार करें। दिल्ली के पास के इलाकों में पछेती किस्म की गोभी वर्गीय सब्जियां लगा सकते हैं। बागानों में कीटों और रोगों की निगरानी करते रहें। फलों व गुलाब जैसे फूलों की पौधों की छटाई के बाद सिंचाई करें। इन दिनों पौधों में नए पत्तियां या टहनियां बननी शुरू होंगी तो उनकी देखभाल करें। पौधों की जड़ों में सड़ी हुई गोबर खाद का इस्तेमाल करें। और आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ और अहम झलकियों पर। झारखंड और ओडिशा में 2 दिन इक्का दुक्का हिस्सों में चलेगी शीतलहर। 2 दिन उत्तरी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना। 2 दिन मन्नार की खाड़ी में 44 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। कोमोरिन क्षेत्र में भी 2 दिन 44 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की रफ्तार। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की दी जाती है सलाह। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो किसान भाइयों बहनों, मौसम खबर में केवल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।